दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। तो आज ये भारतीय संविधान की क्लास तीसरी होने वाली है, जिसमें हम बात कर रहे हैं आगामी परीक्षा हेतु संभावित प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। जो भी भाई बहन नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श निम्नलिखित में से किस में वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श निम्नलिखित में से किस में वर्णित है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, राइट आंसर। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। जल्दी से बताइए, किस संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट डालने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। दोस्तों ऑप्शन बी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी राज्य विधानसभा का स्पीकर अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। यदि किसी राज्य विधानसभा का स्पीकर जो है अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखना, क्योंकि सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न छूटने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। बताइए जल्दी से, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी, अनुच्छेद 51A। आगे बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। जल्दी से बताइए, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो आंसर डी, 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी भारत के उच्चतम न्यायालय से सलाह के रूप में राय प्राप्त कर सकता है। तो जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। जल्दी से बताइए, किसने कहा था 1922 ईस्वी में कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है। जल्दी से बताइए, पंचायती राज से, दल बदल से, लोकपाल से, नगर निगम से। तो ये आपकी हो जाएगा आंसर बी, नगर निगम से दोस्तों। और बात करें पंचायती राज की तो ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। बात करें दल बदल अधिनियम की, ये 10वीं अनुसूची से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39A में है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम संख्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए। कम से कम 50 से 50 होनी चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय नहीं है। जल्दी से बताइए, कौन सा विषय नहीं है समवर्ती सूची में। शिक्षा भी है, वन भी है, श्रम कल्याण भी है, लेकिन राजस्व नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर राजस्व हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। बताइए, उपराष्ट्रपति इस त्यागपत्र की सूचना जो है वो किसको देते हैं। जल्दी से बताइए, किसको देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जल्दी से बताइए, मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जल्दी से बताइए। तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए नई से नई वीडियो जल्द से जल्द लाते रहें। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं यूपी SSSC PET 2023 की, तो हम उसकी संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। आगे जो आने वाली क्लासेस होंगी हमारी करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक देखनी है और चैनल पर बने रहे दोस्तों। आगे आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिस सेट भी लेकर आने वाले हैं अपने चैनल पर। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। जल्दी से बताइए किस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कार्यपालिका के, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है। जो नया राज्य है उसका गठन और सीमा परिवर्तन का अधिकार किसको है। संसद को। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? बताइए जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो संसद का कोई भी सदस्य है उसकी सदस्यता यदि वे कितने दिन तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लगातार 60 दिन अनुपस्थित रहने पर, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति की संतुष्टियों के आधार पर सम्मिलित किया गया? जल्दी से बताइए, आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के प्रावधान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, एकल नागरिकता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? जल्दी से बताइए। तो आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में बने रहें। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? जल्दी से बताइए, संविधान सभा का जो गठन था वो किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था दोस्तों? जल्दी से बताइए, क्रिप्स मिशन, वेवल योजना, माउंटबेटन योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। आगे बात करें। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों शिशुओं का अधिकार क्या है? आप बताएंगे जल्दी से। तो ये आपका मूल अधिकार है, शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है। आगे बात करते हैं। भारतीय मूल संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? भारतीय मूल संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समान आवास का अधिकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन सा मूल अधिकार है जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका आंसर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये आपका विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है मूल अधिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, तो इसका आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर, कि आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आपातकालीन स्थिति में जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर होगा आंसर बी राइट आंसर, मौलिक अधिकार दोस्तों। ये हो जाएगा। यहीं से दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2023 में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। जिसने भी हमारी ये कंप्लीट 5 से 6 वीडियो आएंगी, जिसने भी कंप्लीट ये 5 से 6 वीडियो देख ली, उनको यहीं से प्रश्न देखने को परीक्षा में मिलेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए। निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिकता में आते हैं? जल्दी से बताइए, किसकी अधिकारिकता में आते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर, मूल अधिकारों का संरक्षण, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? जल्दी से बताइए। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार भी है? तो राइट आंसर आंसर सी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार भी है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, अनुच्छेद 32। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? जल्दी से बताइए, कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? जल्दी से बताइए, कौन नहीं है? समानता का अधिकार भी है, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है विरोध का अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नागरिकों की मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? जल्दी से बताइए, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? तो आंसर सी, संसद, इसका राइट आंसर होता है संसद करती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? जल्दी बताइए, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों को भागीदारी का प्रावधान किया गया है? जल्दी से बताइए, कौन से में किया गया? अनुच्छेद 43A, 43A में ये किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। तो ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 51 ए में कहा गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, शामिल है इसमें। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है? जल्दी से बताइए। तो ये आपका आंसर डी, मूल कर्तव्यों में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? जल्दी से बताइए। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर, अनुच्छेद 51। तो इस वीडियो का दोस्तों लास्ट प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? जल्दी से बताइए। अल्पसंख्यक, विशेष क्षेत्र के, एंग्लो इंडियन, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। तो राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा, एंग्लो इंडियनों को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक जो तैयारी कर रहे हैं यूपी SSC PET 2023 की। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मोटिवेशन मिल सके हमें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।